हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हरियाणा के सोनीपत में भाजपा ने 3 विधानसभा सीटों पर तो उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन 3 सीटों राय, गन्नौर और बड़ौदा में अभी पेच फंसा हुआ है और तीनों ही सीटों पर कई प्रत्याशी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। भाजपा आलाकमान को तीनों हलकों में काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ रही है। फिलहाल भाजपा ने इन सीटों के लिए कोई एक राय नहीं बना सकी है। दूसरी तरफ भाजपा ने सोनीपत से निखिल मदान और गोहाना से डॉक्टर अरविंद शर्मा और खरखोदा से पवन खरखोदा को मैदान में उतारा है। भाजपा की लिस्ट जारी होने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन को एक बड़ा झटका लगा है। कविता जैन का टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों की बड़ी नाराजगी है। वहीं कविता जैन के समर्थकों ने गुरुवार को एक बैठक बुलाई है और बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कविता जैन फूट कर रोई। अब कविता जैन के समर्थकों ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सोनीपत सीट पर बीजेपी ने 20 साल बाद फिर से पंजाबी कार्ड खेला है। 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के ललित बत्रा ने मुंह की खाई थी। इसके बाद अगले 3 चुनाव 2009, 2014 और 2019 में भाजपा की कविता जैन चुनाव लड़ी और 2 बार विजेता रही। 2019 में कविता जैन के हारने के बाद अब बीजेपी ने उनको नकार दिया है। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा। पहले राज्य में 1 अक्टूबर को वोटिंग और 4 को काउंटिंग होनी थी, लेकिन बाद में इसे बदलकर 5 मतदान जो है अब 5 अक्टूबर को होना है और जबकि मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। हरियाणा कांग्रेस के 66 नाम जो है फाइनल हो गए हैं और 24 सीटों के लिए नई कमेटी बनाई गई है। हुड्डा, सलेजा और सुरजेवाला से 1 to 1 बात कर होगा फैसला। हरियाणा की उचाना सीट से दुष्यंत चौटाला ने भरा पर्चा और जीत का लेकर किया बड़ा दावा। हरियाणा में हारे नेताओं को भी मौका, हाईकमान का सीधा मैसेज, सभी टिकट दिल्ली से तय होंगे। भाजपा के 67 उम्मीदवारों के जो टिकट तय हुए हैं वो सभी दिल्ली से तय हुए हैं। हरियाणा इलेक्शन से एक बड़ी अपडेट आ रही है। हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट आते ही बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है और अब तक 20 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु को प्रत्याशी बनाया गया और फरीदाबाद, गुड़गांव से भी प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी की पूरी लिस्ट आ गई है जिसमें 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। भाजपा ने सोनीपत से खेला पंजाबी दाव और गोहाना में सबको चौंकाया, उभरे विरोधियों के स्वर। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर सांसदों की नाराजगी। हरियाणा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस में खींचतान शुरू हो गई है। फिर होगी सीईसी की बैठक। भारत के टैलेंट का दुनिया को मिलेगा फायदा, काशी के करिए निवेश, सिंगापुर के बिजनेस लीडर से बोले पीएम मोदी। केंद्रीय मंत्री शिवराज हेलीकॉप्टर नावों से किया प्रभावित इलाकों का दौरा। साथ रहे सीएम नायडू। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है, सीताराम येचुरी की तबीयत फिर बिगड़ गई है। दिल्ली एम्स के वेंटिलेटर पर किया गया है शिफ्ट। रूस से जंग के बीच जेलेंस्की ने एक बड़ा कदम उठाया है। दिमित्रो कुलेबा की छुट्टी, आंद्री सिबिहा बने यूक्रेन के नए विदेश मंत्री। श्रीलंका ने ओवल टेस्ट के लिए किया प्लेइंग 11 का ऐलान और टीम में हुई इस धाकड़ खिलाड़ी की वापसी।